तो ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे लाइव टीवी न्यूज चैनल पे हुए डिस्टर्बिंग एंड होश उड़ा देने वाले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि अमेरिका के न्यूज चैनल पे हुए थे। वेल, अब वो कौन से इंसिडेंट्स है, तो बस इसी ही चीज को देखने के लिए हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। क्योंकि जो इंसिडेंट आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो कोई नॉर्मल इंसिडेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे इन्हीं इंसिडेंट्स ने अमेरिका के सारे लोगों को मेंटली हिला के रख दिया था। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। तो वेल, पहला इंसिडेंट और कहीं नहीं बल्कि 1987 के दौरान अमेरिका के फेमस 4 न्यूज चैनल पे हुआ था, जहाँ पे लॉस एंजलिस के स्टूडियो के अंदर चैनल 4 पे यूजुअली आफ्टरनून के दौरान न्यूज चैनल पे कुछ नॉर्मल खबरों के सेगमेंट्स ही आ रहे थे, जैसे कि वेदर, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट लाइक चीजें ही टेलीकास्ट हो रही थी। तो तभी ही शूटिंग के दौरान इसी ही दिन में यानी कि 1987 19 अगस्त को एक बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट हम सभी को देखने को मिलता है कि एक मैक्स स्टोलमैन नाम का लड़का, वो पता नहीं कहां से बट स्टूडियो के अंदर कहीं से घुस जाता है एंड इस चलते शो के होस्ट को, जिनका नाम डेविड होरोविच था, सीधा उनके पास जाकर अपनी गन से उनको चलते शो के दौरान होस्टेज बना लेता है, जहाँ पर वो उनके सर पे बंदूक रख के डेविड को अपने इस न्यूज चैनल पे सभी ही लोगों के सामने मैनिफेस्टो पढ़ने की डिमांड रखता है, जो कि इस मैनिफेस्टो के अंदर कुछ बड़े ही अजीबोगरीब बिजार क्लेम्स थे, जैसे कि सीआईए ने इसके फादर को, जो कि इससे ही न्यूज चैनल के लिए किसी टाइम पे काम किया करते थे, उनको एक क्लाउन से रिप्लेस कर दिया है, जो कि सही में काफी चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि इस मैनिफेस्टो के अंदर आगे ऐसा लिखा हुआ था कि यूएसए की गवर्नमेंट एलियंस के साथ मिलकर इस इंटायर वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी शुरुआत ये यूएसए कर रहे हैं, और एड्स एक बायो वेपन है जिसे सीआईए के लोगों ने ही बनाया है। तो तभी ही शो के होस्ट डेविड, जो कि इस मैनिफेस्टो को बस 8 मिनट तक ही पढ़ा था, या फिर हम बोले 8 मिनट तक ही पढ़ पाए थे, तो उससे ही वक्त मैक्स और डेविड के सर से अपनी गन को हटाकर टेबल के ऊपर रख देता है। तो उससे ही वक्त स्टूडियो के अंदर खड़े उन सभी ही लोगों को पता चलता है कि मैक्स के हाथों में जो गन थी वो रियल ना होकर बल्कि फेक थी, बट जो क्लेम्स उस मैनिफेस्टो के अंदर लिखे हुए थे, जिसे डेविड ने पढ़कर हम सभी को सुनाया था, वो एकदम रियल थे। बट यूएस की गवर्नमेंट, जो कि हमेशा से ही स्मार्ट रही है, वो मैक्स को पागल साबित करके उसको मेंटल असाइलम के अंदर भिजवा देते हैं, जहाँ पर वो उससे ही पागल खाने के अंदर मर जाता है, पागल ना होने के बावजूद भी। अब भले ही मैक्स पागल था या नहीं, वेल वो तो हमको नहीं पता, बट मैक्स के इस इंसिडेंट से यूएस के सभी ही लोगों को एक चीज तो अच्छे से पता चल गई थी कि क्लाउन्स एंड एलियंस आर फकिंग रियल, क्योंकि एग्जैक्टली इसी ही इंसिडेंट के थ्रू आज हम सभी को ही क्लाउन्स के बारे में पता है कि कैसे वो इंसानों को रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल, जैसा कि आप सभी ने उस मैनिफेस्टो के अंदर सुना ही था कि इसके डैड को भी यूएस की गवर्नमेंट्स ने कहीं ना कहीं रिप्लेस करके क्लाउन बना ही दिया था, जो कि सही में काफी ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात थी। बट यूएस की गवर्नमेंट ने इससे इंटायर इंसिडेंट को कम्प्लीटली इरेज कर दिया है फ्रॉम देयर हिस्ट्री। अब वो क्योर किस लिए, तो वो आप सभी ही अच्छे से जानते हो। वेल, अगला इंसिडेंट सन 1974 में, ठीक इस इंसिडेंट के 12 साल पहले एक न्यूज चैनल पे होता है, जिससे आज हम सभी ही इस हादसे को क्रिस्टिन चुबैक ट्रेजेडी कहते हैं। क्रिस्टिन ये अपने न्यूज चैनल पे जर्नलिस्ट का काम करती थी, जो कि ये अपने टॉक शो के अंदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के इश्यू के बारे में हाईलाइट करके उनके बारे में बातें करती थी, जो कि न्यूज चैनल वाले मैनेजमेंट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अपने शो के अंदर इस तरीके की बातें करे, बिकॉज मैनेजमेंट वो यहाँ पर यह चाहता था कि क्रिश्चियन के अपने शो का फॉर्मेट चेंज करके क्राइम स्टोरीज पे ज्यादा ध्यान दे, जो कि हर रात को 9 बजे वो टेलीकास्ट होने वाला था, जिसका नाम इफ इट्स ब्लड इट्स लिट्स था। बट हाउएवर ऑन द अदर साइड, क्रिस्टिन, जिसे ये शो बिल्कुल भी करना नहीं था, ये न्यूज चैनल वाले मैनेजमेंट को इसको करने से मना कर देती है। बट ऑन द अदर साइड मैनेजमेंट, जो कि वो भी अपनी बात पे टिका हुआ था कि क्रिस्टिन को किसी भी हालत में फोर्सफुली ही सही पार्ट उसको ये शो करने के लिए कहते हैं, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो बस एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए क्रिस्टिन, जिसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, वो शो के प्रीमियर वाले दिन ही लाइव टीवी पे सभी ही लोगों के सामने अपने आप को शॉटगन से शूट करके मार लेती है, जो कि आज के टाइम पे वही पहली कैसी इंसान थी जिसने लाइव टीवी पे अपनी ही जान ले ली थी। बट अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस न्यूज चैनल वाली कंपनी ने आज तक क्रिस्टिन की ऑन स्टेज शूट वाली वीडियो आज तक पब्लिकली रिलीज ही नहीं करी, जिसकी टैब तो एग्जिस्ट करती है, बट अब वो कहां पर और किधर है किसी को नहीं पता। सो विच मेक्स दिस इंसिडेंट इवन मोर स्कैरी एंड डिस्टर्बिंग एट द सेम टाइम।
वेल अब हम सभी ही चलते हमारे आज के लास्ट एंड फाइनल इंसिडेंट की तरफ, जो कि सन 1991 में इंग्लैंड के काउंटी शहर के अंदर घटा था, जो कि इस इंसिडेंट का नाम आज के टाइम पे एल्बर्ट ड्राइडेन शूटिंग से जाना जाता है। इंग्लैंड के शहर देरहम के अंदर, जहाँ पर एल्बर्ट ने इलीगली अपना खुद का अंडरग्राउंड बंगलो बना लिया था विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। तो बस एग्जैक्टली इससे ही चीज को देखते हुए जब काउंसिल के लोगों को पता चलता है कि एल्बर्ट ने बिना पूछे किसी से भी अपना एक बंगलो बना लिया है, कोर्ट वो इमीडिएटली ऑर्डर पास करके इसके घर को लाइव टीवी पे सभी ही लोगों के सामने BBC चैनल पे, जो कि एक इंग्लैंड का काफी फेमस न्यूज चैनल है, उस पे टेलीकास्ट करके इसके घर को इमीडिएटली तोड़ने का ऑर्डर देता है। तो बस जैसे ही कंस्ट्रक्शन वाले लाइव टीवी पे कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू उसका घर तोड़ने ही जा रहे थे, तो तभी ही पता नहीं एल्बर्ट वो कहां से अपनी जेब के अंदर से एक शॉट गन को निकालकर गुस्से में आकर अपने भेजे को उस गन से शूट करके मारता ही मारता है। बट वो मरने से पहले न्यूज चैनल वाले एंड उस कंस्ट्रक्टेड टीम को भी अपनी बंदूक से मार डालता है, जो कि ये होल इंटायर इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली BBC के कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गया था। बट अब सेम एज क्रिस्टिन ट्रेजेडी की तरह BBC ने भी कभी इस इंसिडेंट की फुटेज पब्लिकली रिलीज नहीं करी, क्योंकि ये इंसिडेंट इतना ज्यादा खौफनाक था कि जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए BBC ने इसको आज तक रिलीज ही नहीं किया। अब दोस्तों, इन तीनों ही इंसिडेंट्स में से आपका पर्सनल फेवरेट डिस्टर्बिंग इंसिडेंट कौन सा है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी आज की ये क्रीपी वीडियो ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। बाकी अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसे ही और डिस्टर्बिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो वेल, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।